नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में राहुल गांधी ने अपने राजनीति के इतने वर्ष बर्बाद कर दिए और वो कोई भी एक ऐसा मुद्दा महत्वपूर्ण तौर पर नहीं उठा पाए। उनके समर्थकों की बात छोड़ दीजिए या उनके तुष्टीकरण के कारण या कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण नीतियों के कारण जो लोग लाभान्वित होते हैं उनके समर्थन के अलावा आम भारतीय उस मुद्दों से कनेक्ट नहीं हो पाता और इसीलिए राहुल गांधी जो भी मुद्दे उठाते रहे, फिलहाल भाजपा को घेरने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने में अभी तक असफल रहे। लेकिन पहली बार मैं मानता हूं कि राहुल गांधी ने एक ऐसा मुद्दा उठाया है, हालांकि उसके पीछे भी कुछ और बातें की जा सकती हैं, लेकिन मुद्दे के तौर पर वो ऐसा मुद्दा उठाया है कि अगर वास्तव में उसको एक सही दिशा में ले जाएं तो सत्ता पक्ष को घेरा जा सकता है। मुद्दा क्या है वो हम आपको बता देते हैं। दिल्ली एनसीआर की आबो हवा जिस तरीके से खराब है और जब सुबह और शाम आप टहलने निकलते हैं, कसरत करने निकलते हैं, अपने काम से निकलते हैं, तो आप प्रतिदिन 40 सिगरेट पी लेते हैं दिवाली के बाद से लेकर के और लगभग दिसंबर खत्म होने तक या जनवरी की शुरुआत तक दिल्ली एनसीआर की आबो हवा में पिछले 1.5-2 दशक से तो यही स्थिति है। सरकारें कोई भी हों, चाहे अरविंद केजरीवाल का शासन रहा हो, अब तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। इसके पहले जब वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित के नेतृत्व में चल रही थी, तब भी दिल्ली में प्रदूषण की समस्या यही थी और इस प्रदूषण को कम करने की बातें ढेर सारे लोग करते रहे, उस पर अमल करते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन प्रदूषण का स्तर कहीं से कम नहीं हो रहा है। ये और बात है कि जमीनी हकीकत और जमीनी स्तर पर काम करते हुए भी ये नेता दिखे हैं या इनके निर्देशन में प्रशासन एक्टिव हुआ नजर आया है। लेकिन क्या कारण है कि दिल्ली का एनवायरनमेंट या उस प्रदूषण का स्तर इतना खराब है कि लोगों का सांस लेना भी दूभर हो गया है। और ऐसी ही स्थिति में जब दिल्ली में AQI 400 के पार पहुंच रहा है, मतलब जिसमें संवेदनशील व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, बच्चे, बूढ़े ये दम घोटू वातावरण में जीने को मजबूर हैं और ये उस देश की एक त्रासदी की स्थिति है जो देश अपने आप को दुनिया की तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण और प्रभावशाली देश के रूप में अपने को मानता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश की राजधानी आपके पूरे देश के विकास या उसके स्वास्थ्य की, उसके हर एक दृष्टिकोण की झलक देती हुई दिखाई देती है। अब पूरे दिल्ली एनसीआर को देखें, सिर्फ दिल्ली को नहीं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर ही एक बृहद राजधानी के रूप में देखी जाती है। तो सुबह और शाम और बेसिकली 24 घंटे लगभग 4 महीने प्रदूषण का ये स्तर होता है कि लोग सर्दी का मजा ले ही नहीं पाते। 15 जनवरी के बाद स्थितियां सुधरती हैं और वो भी प्रकृति के कारण। जब हवाएं तेज चलती हैं तो यहाँ से जो प्रदूषण फैलाने वाले पार्टिकल्स होते हैं वो बहाव के दौर में आगे जाते हैं, अन्यथा एक गैस चैम्बर में दिल्ली बदल जाती है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया है और ये मुद्दा उन्होंने इसलिए उठाया क्योंकि दिल्ली में कुछ माएँ अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध करने के लिए या उन पर दबाव बनाने के लिए विपक्ष के नेता LOP, लीडर ऑफ अपोजिशन, राहुल गांधी से मिली और उन्हें आप बीती बताई और अपने बच्चों पर बीत रही स्थिति की जानकारी दी। राहुल गांधी ने इसे आपात स्थिति बताया जहां तक स्वास्थ्य का संबंध है दिल्ली एनसीआर के लोगों का, और उन्होंने इस आपात स्थिति को दूर करने के लिए संसद के इसी सत्र, शीतकालीन सत्र में चर्चा कराने की मांग की और प्रधानमंत्री से इसमें हस्तक्षेप करके अपने नजरिए को पेश करने और अपने आगे की रणनीति को बताने की बात कही है,
जिसमें दिल्ली की आबो हवा ठीक हो सके और लोग स्वस्थ वातावरण में जी सकें। मैं मानता हूं कि राहुल गांधी का ये जो दृष्टिकोण है ये बहुत प्रभावशाली है। लेकिन सवाल ये है कि अगर उन्होंने ये बयान दे दिया है कि संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए, और चूंकि इस समय केंद्र में भी मोदी की सरकार है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो मोदी के प्रकारांतर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही एक तरह से चल रही है, क्योंकि उन्हीं का विजन है दिल्ली को स्वस्थ बनाना, दिल्ली को स्वच्छ बनाना, दिल्ली को आधुनिक राजधानियों में से एक बनाना। यमुना की सफाई हो रही है, निश्चित रूप से हो रही है, हो गई है ऐसा कतई नहीं कहा जा सकता। उसमें बहुत कमियां भी हैं, चाहे इस संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कितना भी दावा करें। दिल्ली के कूड़े के पहाड़ में बहुत कमी आई है, लेकिन अभी काम में और तेजी आनी है। वो इंडस्ट्रीज जो दिल्ली में रोज इतने कूड़े कचरे और इतने गंदे पानी को यमुना मैया में फेंकती हैं, बेचती हैं, आज उनको किस तरीके से नियंत्रित किया जा रहा है, उनको कैसे निर्देशित किया जा रहा है, ये काम जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है वो कितना प्रभावी भूमिका में है, ये एक बड़ा सवाल है। और यही कारण है कि दिल्ली में आबोहवा भी खराब है, जमीनी स्तर पर भी प्रदूषण है, और इसके प्रदूषण के ढेर सारे कारणों में जब इसकी चर्चा होती है तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जो एनवायरनमेंट भी देखते हैं वो बाकायदा ये बताते हुए दिखते हैं, और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री दोनों, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो और चाहे पर्यावरण मंत्री हो, ये बताते हुए दिखते हैं, खुद मुख्यमंत्री भी, कि हम उन स्पॉट्स की पहचान कर रहे हैं, और लगभग 70 से 80 स्पॉट्स पूरे दिल्ली में देखे जा रहे हैं जहां पर प्रदूषण का स्तर देखा जा रहा है या वहां की गतिविधियों के कारण प्रदूषण हो रहा है। ये हर बार यही बातें कही जाती हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल की सरकार रही हो, उसके पहले शीला दीक्षित की सरकार रही हो, और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हालांकि रेखा गुप्ता को अभी बहुत कम समय मिला है, लेकिन जैसा दावा वो सत्ता में आते हुए करते देखी गई, वो स्थिति तो फिलहाल जो प्रदूषण का स्तर है वो नहीं मेंटेन करने की बात दूर, वो स्तर आ ही नहीं पाया है। और ऐसे में अगर संसद में ये सवाल उठता है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष, मतलब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और इसके साथ सारे विपक्ष के नेता और उनके रणनीतिकार और विशेषज्ञ अपना अपना सुझाव दें, क्योंकि इसमें राजनीति है। अब आप देखिए दिल्ली में जितनी इंडस्ट्रीज हैं, जितने में गैर कानूनी कानूनी तरीके से जो भी काम चल रहा हो इंडस्ट्री के नाम पर, मैं शब्द बोल रहा हूँ और बहुत जिम्मेदारी से, उनको पहचान करके जो जरूरी नहीं है, जो वास्तव में प्रदूषण फैलाते हैं, उनको दिल्ली से बाहर किया जाए। लेकिन इसमें राजनीति आ जाएगी, इसमें वोट बैंक का मामला आ जाएगा। कोई सरकार ऐसा कर ही नहीं सकती, और अगर ऐसा करेगी नहीं तो यमुना को प्रदूषण मुक्त कैसे किया जा सकता है। दूसरी बात, जब दिल्ली में वास्तव में कंस्ट्रक्शन का काम इतना चलता है और सर्दी आने के बाद ये प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है, तो 4-5 महीने प्रदूषण को खत्म करने के लिए कंस्ट्रक्शन को रोका क्यों न जाए, और अगर रोका जाएगा तो उसमें नुकसान भी होगा। इसका विकल्प क्या हो सकता है, इस पर अगर संसद में चर्चा हो और वही चर्चा दिल्ली सरकार को भी उसमें शामिल किया जाए, उसको पार्टी बनाया जाए और सब मिलकर, और एनसीआर के भी, क्योंकि एक राज्य का मामला नहीं है इसमें, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, प्रकारांतर से राजस्थान के भी कुछ जिले, अगर ग्रेटर एनसीआर की बात की जाए, ये सब प्रभावित हो रहे हैं। और अगर ये प्रभावित हो रहे हैं तो इन सभी राज्यों को मिलकर के एक बड़े योजना पर काम करना होगा और उस पर बराबर जानकारी को शेयर करना होगा। उसमें एक तरीका हो सकता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के विशेषज्ञ उसमें शामिल हों और ये रिपोर्ट दें, जिसकी अगले संसद में अगर इस बार चर्चा हो जाए तो अगले संसद के सत्र में बताया जाए कि क्या प्रगति हुई है। इसलिए राहुल गांधी के इस मुद्दे का हमें समर्थन करना चाहिए। हालांकि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि दिल्ली में इसी प्रदूषण के मुद्दे को उठाते हुए जिस तरीके से कुछ बच्चे नक्सली कमांडर
या नक्सली सरगना हिडमा के समर्थन में नारे लगाए, लगता तो यही है कि मुद्दा तो प्रदूषण का उठाया गया, उसकी आड़ में खेल अर्बन नक्सलियों का कुछ और चल रहा है, जिसमें वर्तमान सत्ता को या किसी भी लोकतांत्रिक सत्ता या सरकार को विखंडित करना, तार-तार करना और एनार्की फैलाना है। उसमें एक उनका अपना माओवादी दृष्टिकोण है और उसी हिडमा के पोस्टर लहराने के बाद राहुल गांधी कुछ माओं को बुलाते हैं या कुछ माएँ उनसे मिलना चाहती हैं और उसके बाद राहुल गांधी ये मुद्दा उठाते हैं। आप इसमें थोड़ा सा इसके कनेक्शन को भी समझिए, क्योंकि जेनजीज को लेकर राहुल गांधी बहुत संजीदा दिखते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ लीजिए, लेकिन इन सब के बावजूद मैं बोलता हूँ कि उन्होंने बहुत ही दिल्ली एनसीआर के लोगों के हित के मुद्दे उठाए हैं और इसलिए इसकी चर्चा संसद में होनी चाहिए। राहुल गांधी के भी सुझाव लेने चाहिए और साथ ही साथ सत्ता में बैठी मोदी सरकार क्या कर रही है और दिल्ली सरकार को किस तरीके से सहयोग दे रही है और उसके लिए क्या करना चाह रही दिल्ली सरकार, क्या फैसले ले रही है, दिल्ली में प्रदूषण के जिम्मेदार वो कारक उनको कैसे नियंत्रित किया जा रहा है और कितनी उसमें प्रगति हो रही है, ये ज़रूर बताया जाए। क्योंकि दिल्ली में स्वास्थ्य को लेकर के जो प्रदूषण से फैलता है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेरिएशन देखा जा रहा है और एक स्वस्थ देश के स्वस्थ राजधानी की ये पहचान कतई नहीं हो सकती। इसलिए इस पर तो संसद में चर्चा होनी चाहिए और ऐसे में राहुल गांधी का ये मुद्दा बहुत ही प्रासंगिक है। इसे पूरे देश का समर्थन मिलना चाहिए ताकि सरकार पर बेहतर दबाव बनाया जा सके। आप हमारे इस वीडियो से सहमत हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।